अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 1A। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि इफ u इज इक्वल टू, यानी कि u देता है हमें, u इज इक्वल टू इसके हो, यानी कि हमें इंटीजर दे देता है, तो देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम, यानी कि x y इन दोनों को वेन डायग्राम में और इन दोनों को वेन डायग्राम में शो कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। तो याद रखिएगा कि u जो हम जब भी वेन डायग्राम में लिखते हैं वो हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, यानी कि ये हमारा u है सारे का सारा, और ये भी इसी के भी वही बात है u, यानी कि u की जो रकम वैल्यू होती है वो हम वेन डायग्राम में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि u को हम वेन डायग्राम के रेक्टेंगल वाले पार्ट में शो करते हैं, यानी कि ये u है, ये सारे का सारा u है। अब उसने कहा x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके ऊपर, इसके बीच में लिख लें बेशक x, ये x है और ये y है हमारे पास। तो दोनों में से चेक करें कि एक दूसरे के सेट मिलते हैं कि नहीं मिलते, नहीं मिलते, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस सारे के सारे हैं, क्योंकि इसलिए इसके अंदर आ जाएंगे x वाले -1 -2 -3 और -4 ये आगे, और दूसरे वाले क्या है 1 2 3 4 एंड 5 ये आगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। अब इस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है, इसका ये देखें, ये मिलता है कॉमन है और ये भी कॉमन है, यानी कि दो सेट इसके कॉमन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे a और ये b, ये इसके बीच में लिख लें, आप यहाँ बाहर लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो a वाले में क्या लिखा हमने -1 -2 और ये -3 यहाँ लिखा ला के, और ये 4, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, ये याद होगा आपको, तो उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। इसके अंदर 1 आ गया और इसी तरह -2 आ गया और 5, क्योंकि -2 कॉमन नहीं है, इधर वाला 2 जो है ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, इसलिए इधर वाला 1 माइनस का है और ये प्लस का है, ये कॉमन नहीं है। तो ये हम अपने अपने में लिखेंगे कि 1 2, क्योंकि इसके अंदर 4 ही डिजिट थे, 2 तो कॉमन है, -3 और 4 ये दोनों में है, तो ये हमने वेन डायग्राम में इसको शो कर दिया। आपने हमेशा इसको ऐसे शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसका यूनियन भी करके दें और मुझे इसका इंटरसेक्ट भी करके दें। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम सबको कंबाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि ये देखिए ये कॉमन, तो ये तो हमारे पास जो u वाले हैं वो पूरे की पूरी v बन जाएगी, क्योंकि हमने सारे को लिखना है और v के अंदर u सारा आता है, तो हम लिख देंगे -1 -2 -3 सो ऑन -10, ये हमारा u बन गया, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके लिखना है। और इसके अंदर v u वाले सारे एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये लिख दिया। हम इसको ये भी लिख कर सकते हैं कि ये v के बराबर है। अब जब इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन होंगे सिर्फ वो आएंगे और वो बनेगा u के बराबर, यानी कि -1 इसमें भी होगा और इसमें भी है, -3 इसमें है तो इसमें भी है -3, इसी तरह -5 इसमें है तो इसमें भी -5 है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू है 10 तक, और इसी तरह -7 और -9, ये हमारे पास ये सेट बन गया इंटरसेक्ट का। इसको हम लिख सकते हैं कि ये u के बराबर है। और इसी तरह जो उसने दूसरा पार्ट दिया है, तो सेकंड पार्ट में उसने x दिया, माइनस के डिजिट है, यानी कि इंटीजर माइनस वाले हैं, और y में उसने नेचुरल नंबर दे दिया 5 के। तो अब हम इसको जब यूनियन करेंगे तो सबको इकट्ठा करके लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-4 एंड 5, क्योंकि ये 5 वाला प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि पहले वाले में उसने 5 तो दिया ही नहीं, तो ये प्लस का होगा, बाकी सारे प्लस माइनस वाले होंगे। ठीक है जी। अब जब हम इनको इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ आती है, जो कॉमन हो। तो अब दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो हम लिख देंगे खाली सेट है। ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, खाली सेट। हम इसको ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू a b c अप टू z, यानी कि ऑल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश दिए उसने, और z इज इक्वल टू वॉवल दे दिए उसने, तो कहता है देन फाइंड, यानी कि y डिफरेंस z, यानी कि y माइनस z। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हम वो डिजिट लिखते हैं, यानी कि y को माइनस करना है मैंने z से, तो y के जो डिजिट बचेंगे वो लिखेंगे z के अंदर, चाहे सारे डिजिट बचते हैं उसके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इसको देखते हैं तो जो चीज़ कॉमन आती जाती है वो हम काटते जाते हैं, वो हम नहीं लिखते। तो हम क्या करेंगे इसको कि a
क्योंकि कट गया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे बी, सी और डी, ई भी कट गया क्योंकि ये जो सारे वाले ये कटेंगे, इसके अंदर तो सारे ही हैं। और इसी तरह आ गया एफ, जी, एच, आई कटा क्योंकि जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ कटा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू कटा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये हमारे पास सेट बन जाएगा इसका। और इसी तरह जब हम ये इसने लिखा है कि जी बाय वाई, और इसका मतलब भी यही होता है, ये याद रखिएगा, इन दोनों का मतलब सेम है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया जी बाय वाई को जी माइनस वाई। तो अब हमने इसको माइनस कर देना, क्योंकि जब हमने माइनस करके लिखने हैं तो ये देखें, ये वाला ए से कटेगा, ई इसके अंदर भी है, आई भी उसके अंदर है, ओ भी उसके अंदर है और यू भी उसके अंदर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास खाली सेट, क्योंकि यही इसका जवाब है। और यही क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो उसने हमें दिया वो कहता है जी इफ़ यू इज इक्वल टू 21, 22, 23, यानी कि कंटिन्यू नेचुरल नंबर दिए हैं 21 से लेकर 40 तक। और इसी तरह ए इज इक्वल टू जो उसने दिया हमें, वो उसने हमें मिक्स नंबर दे दिए 21, यानी कि आड नंबर 23, 24, 26 और 27। तो इसी तरह जब उसने बी हमें दिया तो वो भी हमें उसने 25 से 30 तक कंटिन्यू दिए, और फिर उसके बाद 35 और 36 दो डिजिट दे दिए। तो कहता है अगर ये हूँ तो पहला जो पार्ट है उसका उसने कहा जी ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है वो यू के बराबर होता है, ये साबित कर दें, प्रूफ कर दें इसको कि ये होता है कि नहीं होता। तो उसने लिखा भी यही है कि वेरीफाई द फॉलोइंग्स। तो इस जो दूसरा पार्ट उसने दिया हमें, वो उसने दिया जी ए इंटरसेक्ट ए का कंप्लीमेंट जब हम लें तो वो एम्प्टी सेट आता है। इसी तरह उसने थर्ड पार्ट जो दिया वो उसने दिया बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है वो यू के बराबर होता है, जैसे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट था वो भी यू के बराबर था। और इसी तरह बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है वो कहता है वो भी एम्प्टी सेट होता है। तो सबसे पहले हमने कंप्लीमेंट निकालने हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट निकालने का तरीकाकार यही है कि जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो यू में से उसको माइनस कर लेते हैं। तो आते हैं हम यू में से ए को माइनस करते हैं, ए का कंप्लीमेंट, और यू में से बी को माइनस करते हैं तो बी का कंप्लीमेंट। तो यू में से ए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसकी रकम यू की पहले रकम लिखना, फिर माइनस का साइन डाल के फिर ए की रकम, फिर उसके बाद आपने ये सेट निकालना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा इसको कि यू में से ए को माइनस करना है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया, पिछले 17 क्वेश्चन में। तो ये देखिए 21 है, 21 कट गया, ये गया 22, यहाँ 22 है नहीं तो हम लिख देंगे 22, 23 कट गया, 24 भी कट गया, 25 उसमें लिख देते हैं हम क्योंकि इसमें 25 नहीं है, 26 इसमें है, उसमें भी है, 27 भी कट गया, तो आगे 28, 29 और 30, और इसको हम कंटिन्यू लिख लेते हैं 40 तक, क्योंकि आगे तो डिजिट ही कोई नहीं है। ये आ गया हमारा ए का कंप्लीमेंट। और इसी तरह बी का कंप्लीमेंट, ये देखिए 25 उसमें से कट गया, तो हम लिख देंगे 21, 22, 23, 24, क्योंकि 24 तक तो इसका डिजिट ही नहीं है कोई, ये तो 25 से शुरू हो रहा है। अब 25 से लेकर 30 तक ये सारे कट गए, तो अब हम लिख देंगे 31, 32, 33, 34 और 35 और 36 भी कट गए, तो हमारे पास आ गया 37, 38, 39 और 40। ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। और अब उसने क्या कहा हमें, पहला पार्ट ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो ए की रकम हमारे पास क्या है ये, और ए कंप्लीमेंट की रकम हमारे पास क्या है ये। जब इस दोनों को कहता है इकट्ठा करके लिखेंगे हम, तो ये देखिए 21 इधर से भी 21, 22 इधर आ गया, 23, 24, 25 मिक्स होता गया, तो हम क्या लिख देंगे इसको 21, 22, 23, 24 एंड कंटिन्यू 40 तक। तो ये चीज़ साबित होती है कि ये ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है ये यू के बराबर है, क्योंकि ये यू की रकम है सारी की सारी, यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब आ जाते हैं हम सेकंड इसका पार्ट पे कि ए इंटरसेक्ट ए का कंप्लीमेंट। तो अब ये ए का कंप्लीमेंट है और ये ए की रकम है। अब दोनों में जो चीज़ कॉमन है हम वो लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए 21 इसमें तो नहीं है, 25 इसमें है तो इसमें तो 25 नहीं है, 28 इसमें ये है ही नहीं, तो ये आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। ये चीज़ भी हमारी प्रूफ होगी, क्योंकि इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे
कि बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यू के, तो प्रूफ कर दें, तो बिल्कुल प्रूफ कर देते हैं। बी यानी कि ये बी की रकम है हमारे पास और ये बी का कंप्लीमेंट है। जब हम इन दोनों को लिखेंगे, ये देखिए 21, 22, 23, 24 और 25 ये आ गया, और 26, 27, 28, 29, 30, क्योंकि हमने यूनियन करके लिखने हैं सारे। तो फिर 31 इसमें, 32, 33, 34, 35 ये है, 36 इसमें है, 37, 38, तो ये हमारे पास क्या बन गया 21, 22, 23 एंड सो ऑन अप टू 40। और यही बात उसने हमसे कही थी कि ये साबित कर दे कि यू के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये उसके बराबर है तो हम लिख देंगे बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो यू के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी का हम जो लास्ट पार्ट है वो बी इंटरसेक्ट बी कहता है जी एम्प्टी सेट के बराबर है। हम लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, बी का कंप्लीमेंट। अब ये बी का कंप्लीमेंट है और ये बी की वैल्यू, अब दोनों में कॉमन चीज जो आएगी वो लिखनी है हमने, क्योंकि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन। 22, 21, 22, 3, 24, 25 इधर इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है। आगे 26, 27, 28, 90, 30 तो वो भी इसमें नहीं है। तो 31 इसमें है, 32, 33, 34 तो ये इसमें है, 35 इसमें है, यानी कि इसमें दोनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी सेट हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो उसने दिया हमें, उसने डी मॉर्गन का लॉ दे दिया हमें। उसने कहा जी वेरीफाई ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, और इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन के दोनों लॉ हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, और इसने रकमें हमें दे दी हैं कि ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है और यू इसके बराबर है। तो अब हम ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं डायरेक्ट। तो ए का कंप्लीमेंट निकालने का तरीकाकार वही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि यू माइनस ए, तो यू में से ए को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास रकम क्या आ जाएगी, ये देखिएगा 0 आ गई, 1 आ गई, क्योंकि इसके अंदर 1 नहीं है। जो इसके अंदर आएंगे वो कटते जाएंगे, 2 भी कट गया, 3 आ गई, 4 कट गया, 5 आ गई, इसी तरह 6 और 7 दोनों कट गए, फिर 8, 9, 10, 11 और 12 कट गया, फिर उसके बाद 13, फिर 14 कट गया, 15 कट गया, 16 आ गया, फिर 17 कट गया तो 18 आ गया। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। और इसी तरह बी का कंप्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो बी की रकम माइनस कर लेते हैं उसमें से 1, 2, क्योंकि ये इसमें से कटेगी तो ये देखिए 3 डिजिट पहले आ गए, 3 से कटा, तो हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3 कट गया। अब इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 और ये इसमें 9 है, 9 कट गया, तो हमने लिख दिया 10, 11, 12, क्योंकि इसमें 13 है, 13 कट गया। अब आ गया 14, 15, 16 कट गया, 17 आ गया, तो हमने लिख दिया 17, क्योंकि 18 भी कट गया। ये हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। 2 कंप्लीमेंट हमने निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का तरीकाकार वही जो हम लिखते आ रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हमें, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी करते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या रकम आती है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7, 6, 7 और 8 तो है ही नहीं। अब आ गया हमारे पास ये दोनों में 12 लिख दिया हमने, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारे पास आ गए कंबाइन। दोनों को यूनियन कर दिया हमने, क्योंकि 2 इस वाला, 4, 3 इस वाला, 4 इस वाला, 6, 7, उसके बाद 9 हमने नहीं लिखा जो कि हमने लिखना चाहिए था, वो हमारे पास आ गया 7, 9 एंड 12। ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। अब हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि u माइनस ए यूनियन बी। तो u की रकम हमारे पास ये है, a यूनियन b की रकम हमारे पास ये है, तो हम इसको इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, तो जो माइनस होगा वो कटता जाएगा। तो हम इसका लिख देते हैं 0, 1, क्योंकि ये बचा 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, नहीं यानी कि ये 4 कटा,
2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, अब आ गया 5 क्योंकि 5 इसमें नहीं है, 6 कट गया, 7 कट गया, 8 इसमें नहीं है, तो 9 आ गया, 9 कटा, 10 नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद 11 क्योंकि इसमें नहीं है, जो चीज़ इसमें नहीं है वो हम उसकी सारी लिखते जाएंगे क्योंकि वो तो कंटिन्यू है। 12 भी कटा, 13 भी कटा, 14 भी कटा, 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, आगे बाकी सारे कट गए। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो अब हम इसको लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट। तो अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट ये लिखा हुआ और बी का कंप्लीमेंट ये लिखा हुआ। ये देखिएगा क्योंकि जो चीज़ कॉमन है हम वो लिखेंगे। ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 और ये 1, ये दोनों आ गए हमारे पास 0 एंड 1। अब आगे क्या है, क्योंकि 2 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें 3 है, ये दोनों कॉमन नहीं है, अब 5 कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है वो हम लिखते जाएंगे। अब आगे क्या कॉमन है, ये देखिए 8 है डायरेक्ट 5 के बाद, तो यहाँ पे 8 कॉमन है आगे हमारे पास। अब अगला क्या कॉमन है हमारे पास, ये देखिए 10 है कॉमन हमारे पास, तो 10 आ गया। उसके बाद 11 दोनों में है, तो 11 आ गया। और उसके बाद इसमें 12 है, उसमें नहीं है, इसमें 13, 14 इधर है, 15 इधर है, 16 उधर है, 17 इधर है, 18 इधर है। तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये जवाब आ गया ये। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ये देखिए दोनों चीज़ें सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसका। ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट किया इसका, और इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब दोबारा हम वही लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्ट बी। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी क्या है इसमें, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का तरीका क्या है, ये जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे। तो ये देखिए 2, 6, 4, 6 इसमें है ही नहीं, और जो चीज़ इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। क्लियर होगी हमारी बात। अब उसने क्या कहा, ये हमारे पास ये है, तो अब ए इंटरसेक्ट बी का होल कंप्लीमेंट। तो जब होल कंप्लीमेंट लिया तो इसका तरीकाकार क्या हुआ, u माइनस ए इंटरसेक्ट बी। तो यहाँ हमने, क्योंकि ये इंटरसेक्ट है, u में से माइनस किया तो u टोटल u आ गया सारे का सारा 1, 2, 3 वही 40 तक। अब हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्योंकि अब दोनों के कंप्लीमेंट जब हम ये लिखेंगे, ये देखें, तो ये देखिए 0 जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखते जाते हैं, 1, 2 ये देखिए आगे इसमें, अब 3 इसमें है, 4 नीचे वाले में है, 5 दोनों में कॉमन है, 6 नीचे, 7 फिर 8 कॉमन है। तो इसी तरह 9, 10 कॉमन है, 11 कॉमन है, फिर 12 इसमें है, 13 वो वाला इसमें लिख लिया, 14 ये वाला लिख लिया, 15 ये लिख लिया, 16 ये लिख लिया, 17, 18 ये लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास 18 तक बन गया। तो ये हमारा दोनों का प्रूफ, ये दोनों रकमें बराबर हो जाती हैं। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनके दोनों का हमने कंबाइंड कंप्लीमेंट भी निकाल लिया, उसको इंटरसेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद दोनों का कंप्लीमेंट का हमने जब यूनियन किया तो दोनों सेम रकमें बनी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर होता है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में उसने ए हमें ये दे दिया, मिक्स नंबर दिए हैं 1 से 5 तक कंटिन्यू है, फिर 10 है, 12 है, 14 आगे उसने इनके 3 हमें इवन नंबर दे दिए, और इसमें उसने 5 का मल्टीपल दे दिया हमें। तो कहता है जी ए का कंप्लीमेंट u माइनस ए, तो u में से इसको माइनस करते हैं, जो चीज़ ये माइनस होती जाएगी। ये देखिए 0 आ गया हमारे पास, 0, 1 गया, 2 भी गया, 3 भी कट गया, 5, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 6, 7, 8, 9। अब 10 कटा, तो 10 के बाद 11, 12 भी कटा, तो 13, फिर आगे 14 कटा, तो 15, आगे 16, 17 और 18। ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। और इसी तरह बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि ये 3 डिजिट कटेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। हम लिख देंगे बी का 0, 1, 2, 3, 4, 5 कट गया, 6, 7, 8, 9, 10 कट गया, 11, 12, 13, 14 और 15 ये भी कट गया। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 16, 17 और 18। ये बी का कंप्लीमेंट निकल गया हमारे पास। दोनों के कंप्लीमेंट हमने यहाँ निकाल लिए हैं। और अब आते हैं इसका कि लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही है कि ए यूनियन बी। सबसे पहले हम इसको करते हैं।
तो ए यूनियन बी को जब हम इकट्ठा करते हैं, ये देखिए कि 1 2 3 4 और 5 कॉमन है, 5 आ गया, 6 तो है नहीं किसी में, तो हम 5 के बाद डायरेक्ट 10 है तो 10 कॉमन है, फिर ये 12 14 और ये 15, ये हमारे पास यूनियन आ गया इसका। तो यूनियन के बाद हमारे पास अब हमने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी कर दें। अब यू में से जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बचता है 0, क्योंकि ये 0 बचा, 1 2 3 4 5 तक ये कट गए, आगे आ गया हमारे पास 6 के बाद 7 8 9, क्योंकि ये 10 है इसमें 10 कटेगा, तो फिर आ गया 11 12 भी कटा, 13 14 भी कटा, तो 15 भी कटा। ठीक है जी, जब 15 भी कटा तो हमारे पास आ गया 16 17 और 18, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं जी राइट हैंड साइड क्या है इसकी। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या कहा गया, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट। अब ये दोनों का कंप्लीमेंट हमने लेना है, तो कंप्लीमेंट का तरीका क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है हम वो लिखते हैं। ये देखिए 0 दोनों में है तो हम लिख लेते हैं 0, उसके बाद 6 दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेते हैं 6, 7 दोनों में कॉमन है 7, 8 और 9 दोनों में कॉमन है तो हमने 8 भी लिख लिया और 9 भी लिख लिया। अब 11 दोनों में कॉमन है, लिख लिया। अब 12 इसमें है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे। 13 दोनों में कॉमन है तो 13 लिख लिया। अब 14 इसमें है तो उसमें नहीं है, 15 इसमें है तो इसमें नहीं है, दोनों नहीं लिखेंगे। 16 कॉमन है तो हम लिख देंगे 16, और इसी तरह 17 कॉमन है और 18 कॉमन है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें रकमें हमारे पास बराबर हो जाती हैं, तो अब हम क्या लिख देंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये सेकंड पार्ट का एक पार्ट हुआ और सेकंड पार्ट का दूसरा पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है वो इंटरसेक्ट है, तो हमने ए इंटरसेक्ट बी पहले ये किया, हम दोनों को इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, बस दो रकमें बचती हैं 5 एंड 10, क्योंकि बाकी तो कोई चीज़ कॉमन में नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्ट बी, क्योंकि यू में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रकम क्या बचेगी, वही 1 0 1 2 3 4 5 कट गया, तो हमने लिख दिया 6 7 8 9 10 भी कट गया, तो 11 12 13 14 15 अप टू 18, यहाँ तक हमारे पास आ गया ये। तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है क्या चीज़, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हम देखते हैं ए और यूनियन का बी का कंप्लीमेंट क्या है, क्योंकि दोनों को हमने कंबाइन करके लिखना है। तो देखिए 0 1 2 3 4 ये इसमें थे, और अब 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, 9 भी है इसमें, तो हम लिख देंगे 7 8 9। अब अगला 11 है दोनों में तो 11 कॉमन लिख देंगे, 12 इसमें है तो 12 लिख देंगे, और 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एक दफ़ा लिख देंगे। इसी तरह 14 इसमें है तो 14 लिख दिया, और 15 ऊपर वाले में है तो 15 लिख दिया। आगे 16 17 18 दोनों में कॉमन है तो हमने ये लिख दिया। अब देखिएगा ये रकम 0 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15, और इसका वही कंटिन्यू था, यानी कि 16 और 17 ये, और ये दोनों रकमें बराबर आ गई हैं। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 मुकम्मल होता है और साथ ही यूनिट मुकम्मल हो जाती है। और हम भी चाहते हैं इजाज़त आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।